पाकिस्तान से पंगा न लेना, चीन ने इंडिया को धमकी दे दी। नाजरीन, चीन पाकिस्तान आहनी दोस्त बाहमी दिफाई इश्तराक अमली शक्ल इख्तियार कर गया। J-10C तैयारों की कामयाबी से आलमी ताकतें हैरान, पंगा ना लिया जाए, इंडिया समेत सबको वाज़े पैगाम दे दिया गया। सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर विक्टर गाओ ने हिंदुस्तान के साथ जंगी तसादुम को चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की मजबूती का सबूत करार दिया है। उनके मुताबिक पाकिस्तानी फिजाइया ने इस बार ज्यादातर चीनी जंगी साजो सामान इस्तेमाल किया, जिससे दोनों मुमालिक के दरमियान अमली फौजी ताउन की गहराई आया होती है। विक्टर गाओ ने कहा कि चीनी साख्ता J-10C तैयारों की कारकर्दगी ने जदीद तरीन लड़ाका तैयारों को पीछे छोड़ दिया, जो न सिर्फ एक तकनीकी कामयाबी बल्कि स्ट्रेटेजिक इंतबाह भी है। ये आलमी ताकतों के लिए वेकअप कॉल है कि चीन की अस्करी सलाहियतें अब दुनिया की बेहतरीन सफ में शामिल हो चुकी हैं और किसी भी किस्म की मुदाखलत या इश्तियाल अंगेजी के नताइज संगीन हो सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात सिर्फ नजरियाती या सिफाती हद तक महदूद नहीं, बल्कि ये अब एक मजबूत ऑपरेशनल इत्तेहाद बन चुका है। चीन कभी किसी मुल्क को इजाजत नहीं देगा कि वो पाकिस्तान की सरहदों या खुद मुख्तारी को पामाल करे। अस्सलामुअलैकुम, पाक पंजाब न्यूज़ के साथ मैं हूं सादिया बतूल। शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। खबर शामिल करते हैं हाफिज आबाद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ जवार वारिस अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज आबाद फिंस रोड पर रहमानी वेलफेयर सोसाइटी और सत्तेउल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती और यौम तशक्कुर के हवाला से एक परवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके महान खुसूसी लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ हमीद हर दिल अजीज अवामी रहनुमा टिकट एविल्डर हल्का PP 38 शेख गुलजार अहमद ने शहर के मुअज्जिजीन के हमरा कौम के बेटे को फूलों के हार पहनाकर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया और मोहब्बतों के फूल निछावर किए। हाफिज आबाद शहर की रिफाही फलाही और समाजी तंजीमों रहमानी वेलफेयर सोसाइटी और सत्तेउल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया। काम सरंजाम दिया। पूरी दुनिया ये देख रही है, हमारे दुश्मन जिनको हमने बता दिया है कि हमारी फौज के पास कितनी ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी इज्जत, आज़ादी और सलामती की ज़ामन है हमारी फौज। हमारी बहादुर फौज का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से। कि जो नंबर अगर कम भी हो फौजों का, उसका वो चीजें मैटर नहीं करती हैं। जो मैटर करता है वो ये है कि जो फौज खड़ी है, जो इस वक्त मैदान जंग में उतरी है, उसके अंदर जज्बा ईमानी क्या है। खबर शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान से। हमारे नुमाइंदे तैयब खान की रिपोर्ट के मुताबिक DPO डेरा सज्जाद अहमद साहबजादा का दौर उफ्तादा थानों मुगल कोट दराजिंदा दरिब्न और चौकियत का दौरा, थाना जात और चौकियत के मेस इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और जवानों के रहाइश का भी मुआयना। दहशतगर्दों से फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले जवान महकमा के लिए बाइस फखर हैं। सज्जाद अहमद साहबजादा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा सज्जाद अहमद साहबजादा ने दूर उफ्तादा थानों मुगल कोट दराजिंदा और दरिब्न और चौकियत का दौरा किया। इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा किया। DPO डेरा ने थाना जात और चौकियत के मेस इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और जवानों के रहाइश का भी मुआयना किया और SH इवज को थानों की तज़ीन और आराइश के हवाले से जल्द काम शुरू करने की हिदायत की। इस मौके पर DPO डेरा ने जवानों से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दों से फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले जवान महकमा के लिए बाइस फखर है। पुलिस के जवानों की फलाह और बहबूद के लिए इक़दामात तरजीही बुनियादों पर कर रहे हैं। जदीद हथियारों, गाड़ियों और थानों और चौकियत में तेजी से जिद्दत ला रहे हैं ताकि पुलिस जवानों को दरपेश मसाइल को कम किया। खबर शामिल करते हैं कमालिया से, जहां दार अरकम स्कूल्स रजाना रोड कमालिया कैंपस के जेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका कमालिया के मायानाज चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद सईद अकरम ने बच्चों का तिब्बी मुआयना किया, जिसमें नज़ला, खांसी, फलो, गिले और छाती के मसाइल के साथ साथ मुतअद्दिद बीमारियों के हवाले से मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गईं और मौसम की शिद्दत से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर से भी आगाह किया गया।
एहसान अल्लाह मीर, ब्यूरो चीफ टोबा टेक्स, डिविजनल ब्यूरो चीफ भावलपुर सज्जाद अकबर फारूकी से गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सादिक आबाद के प्रिंसिपल राना खालिद महमूद खान को और मॉडल हाई स्कूल लियाकतपुर के प्रिंसिपल सीलिम आसिफ को जिले सतह पर शानदार कारकर्दगी के एतराफ में डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान खुर्रम परवेज की जानिब से हीरो अवार्ड पेश किया गया। ये एजाज उन्हें स्कूल्स में सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग में 30 किलोवाट के सोलर सिस्टम की कामयाब तनसीब और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अमली अक़दाम के तौर पर दिया गया। इस मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें तालीमी, समाजी और इंतज़ामी शुबों से ताल्लुक़ रखने वाली मुतअद्दिद अहम शख्सियात ने शिरकत की। अवार्ड की तकरीब में खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज़ ने कहा कि राना खालिद महमूद खान की क़ियादत में गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सादिक आबाद ने न सिर्फ तवानाई बहरान के हल में अपना किरदार अदा किया है बल्कि सरकारी इदारों में खुद इन्हिसारी की बेहतरीन मिसाल भी कायम की है। राना खालिद महमूद खान ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, ये अवार्ड मेरे असातिज़ा, तलबा और स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल की इज्तिमाई मेहनत, लगन और कुर्बानियों का नतीजा है। मॉडल हाई स्कूल सादिक आबाद में ये कारनामा सिर्फ एक फर्द की कोशिश नहीं बल्कि एक पूरी कम्युनिटी की कोशिशों का मजहर है। हमने हमेशा तरक्की के अमल में शफाफियत, शमूलियत और खुददारी को अहमियत दी। सिंबुल PP 52 ज़िमी इलेक्शन उम्मीदवार सूबाई असम्बली राहिल कामरान चीमा की कैंपेन के सिलसिला में पीपल्स पार्टी मिनार्टी विंग वस्ती पंजाब के नायब सदर ईडॉन सेहुतरा की अपनी टीम के हमरा हल्का के मुख्तलिफ देहात में डोर टू डोर कैंपेन पीपल्स पार्टी का पैगाम घर घर पहुँचाया। हमारे नुमाइंदे राना तारिक अजीज की रिपोर्ट के मुताबिक गड़ामोल गवर्नमेंट बुवाइज हाई स्कूल 88 WB में स्कूल काउंसिल और असातिज़ा ने अपनी मदद अब के तहत कसीर लागत से सोलर सिस्टम का मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचा दिया गया। सोलर सिस्टम का इफ्तिताह CEO एजुकेशन विहाड़ी चौधरी नासिर अजीज और DEO सेकेंडरी शाजिया अनवर ने किया। तकरीब से खिताब करते हुए CEO नासिर अजीज ने सोलर मंसूबा को पाया तकमील तक पहुंचाने पर स्कूल हज़ा के स्टाफ और स्कूल काउंसिल अरकान और दीगर को खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि दीगर स्कूलों को भी उनकी तकलीद करनी चाहिए और स्कूलों में सोलर पैनल्स के निज़ाम को अपनाना चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर इदारे और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की गई। सरगोधा से हमारे रिपोर्टर शेख आबिद नफीस के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ अज़ाकदारी काउंसिल ज़िला सरगोधा के ज़ेर इंतज़ाम मरकज़ी इमाम बारगाह ब्लॉक नंबर 7 में अज़ाकदारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रिंसिपल दारुल उलूम मदरसा मोहम्मदिया मोक नसीर हसन, मौलाना इमरान रांझा, मौलवी जामिन अब्बास, तहफ़्फ़ुज़ अज़ाकदारी के सदर सैयद रज़ा अब्बास तिरमिज़ी, जनरल सेक्रेटरी सैयद कर्रार हैदर शिराजी, सैयद मुजाहिद रज़ा बुखारी, सैयद हुसनैन अब्बास शिराजी, एडवोकेट सैयद हसन ताहिर किरमानी, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार उनसर बलोच तैयब शिराजी ने कहा कि इत्तेहाद बैन अल मुस्लिमीन को फ़रोग़ देने और बाहमी मोहब्बत की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए तहफ़्फ़ुज़ अज़ाकदारी काउंसिल के हर फर्द पर लाजिम है कि वो तमाम फ़िरक़ों में बाहमी मोहब्बत, रवादारी की फ़ज़ा को फ़रोग़ देने के लिए मैदान अमल में मौजूद रहे। हम नफ़रतों की अंधेरियों में मोहब्बत के दिए जलाने के लिए मैदान अमल में हर वक्त कोशा हैं। हम अपने अक़ीदा व अमल की बदौलत इमाम ज़माना सरकार वली उल असर हमज़ा की बारगाह में पेश होना चाहते हैं। मुहर्रम उल हराम की आमद से कबल मुल्क भर में मुक दुश्मन क़ुव्वतें फ़िरक़ा वारियत को फ़रोग़ देने के लिए मुतहर्रिक रहती है, मगर हम सब मिलकर उनके मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे और इंशाअल्लाह पहले की तरह सरगोधा की फ़ज़ा को पुरअमन रखने के लिए न सिर्फ अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे बल्कि इंतज़ामिया से भी क़याम अमन के लिए हमारा ताउन जारी रहेगा। इस मौके पर मुल्की सलामती, इस्तेहकाम और बका के लिए खुसूसी दाद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में ज़िला भर से अज़ाकदारी के लाइसेंसदार और मुंतज़मीन के अलावा मातमी संगतों के सालार और स्काउट्स तंजीमों की भरपूर नुमाइंदगी मौजूद। अब रुख करते हैं औरकज़ई का, जहाँ पर लोअर औरकज़ई गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सुल्तान ज़ई में स्टाफ की कमी के बाइस सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल तारीख होता जा रहा है। इस हवाले से इलाका मिशरान और तलबा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 100 से ज़ायद बच्चे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सुल्तान ज़ई में पढ़ने के लिए आते हैं, जिसके लिए सिर्फ एक टीचर पढ़ाने के लिए आता है। उन्होंने इंकिशाफ किया कि इस स्कूल का एक टीचर उतमान खेल में ड्यूटी करता है। इससे स्कूल के बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो गया है। सैकड़ों तलबा स्कूल तो आते हैं लेकिन पढ़ाई से महरूम हैं। उन्होंने हुकूमत, ज़िले इंतज़ामिया और महकमा तालीम से फौरी तौर पर स्टाफ पूरा करने का मुतालबा कर दिया। हमारे खुसूसी रिपोर्टर गफरान कसाना की रिपोर्ट के मुताबिक रहनुमा सुन्नी उलमा कौंसिल ज़िला लाहौर मौलाना पीर उबैद उल्लाह ताहिर अलवी ने ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी और अफवाज पाकिस्तान की सुखरुई और कामरानी पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत तमाम फौजी क़यादत अफसरान और जवानों की खिदमात को सराहा। वो अंजुमन ताजरा लाहौर के रहनुमाओं चौधरी मोहम्मद इकबाल, एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ मुजाहिद, असगर बलोच, मोहम्मद जावेद बलोच, आज़म अम्बालवी, महर एमिया, डॉक्टर मंसूर बलोच के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मौलाना पीर उबैद उल्लाह ताहिर अलवी का कहना था कि जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देना हुकूमत का दानिशमंदाना फैसला है। जनरल आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल का एजाज़ हासिल करना कौम के लिए फ़ख्र की बात है। जो कौमें अपनी अफवाज
को इज्जत देती वही कौमें तारीख में सुर्खरुई हासिल करती है। कुछ लोगों को जनरल आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बनना हजम नहीं हो रहा। पूरी पाकिस्तानी कौम को अपनी अफवाज पर फख्र है। हमारा दिफाई निज़ाम बहुत मजबूत और महफूज हाथों में है इंशाअल्लाह। पाकिस्तानी अवाम अपनी अफवाज की पुश्त पर खबर शामिल करते हैं। सियालकोट से चौधरी मोहम्मद आसिफ जट की रिपोर्ट के मुताबिक डाकुओं के गिर्द घेरा तंग आबदी गैंग के सरगना समेत 3 खतरनाक मुल्जिमान गिरफ्तार। लाखों रुपए का माल मसरूका और नाजायज असलहा बरामद। DPO सियालकोट फैसल शहजाद की खुसूसी हिदायत पर जिला भर में डकैती और राहजनी की वारदातों की रोकथाम के लिए जारी भरपूर कार्रवाई के दौरान DSP सदर सर्किल की निगरानी में SHO थाना कोटली सैयद अमीर, सब इंस्पेक्टर तैयब हुसैन ने जदीद टेक्नोलॉजी और मुअस्सिर हिकमत अमली के जरिए कामयाब कार्रवाई करते हुए आबिद उर्फ आबदी गैंग के सरगना समेत 3 खतरनाक मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान शहरियों से असलहा के जोर पर मोटरसाइकिलें, नकदी, कीमती मोबाइल फोन्स और दीगर सामान छीन कर फरार हो जाते थे। इब्तिदाई तफ्तीश में मुल्जिमान ने दर्जनों वारदातों का इंकिशाफ किया है। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जिनसे मजीद बरिंदगी मुतवक्के हैं। मजीद खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए पाक पंजाब न्यूज़ के साथ।